नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा के बारे में और इसका आगामी 2024 में हो रहे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर क्या प्रभाव होगा, इसके लिए भी हम जानेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ट्रंप और कमला हैरिस के साथ मोदी के रिश्ते कैसे रहे और इसका भारत पर क्या असर होगा। प्रधानमंत्री मोदी 2023 के जून में वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करने पहुंचे थे। इस समय अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव केवल कुछ महीने दूर थे, जो 5 नवंबर 2024 को होने वाले थे। उनके इस दौरे को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि भारतीय अमेरिकी समुदाय का चुनावी राजनीति में बड़ा महत्व है। अमेरिका में लगभग 50 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो एक महत्वपूर्ण वोट बैंक बनते जा रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि मोदी का यह दौरा किसे चुनावी लाभ पहुंचाएगा। अगर हम मोदी और ट्रंप के संबंधों की बात करें तो यह कोई नई बात नहीं है। दोनों नेता आपस में एक दूसरे को दोस्त बताते आए हैं। 2019 में टेक्सास में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम में मोदी ने ट्रंप की खुलकर तारीफ की थी। मोदी ने कहा था, ट्रंप दुनिया भर में लोकप्रिय हैं और उन्होंने सीईओ से लेकर कमांडर इन चीफ तक का सफर तय किया है। मोदी के इस बयान को लेकर भारत में काफी विवाद हुआ था क्योंकि इसने अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी को नाराज कर दिया था। इसके बाद फरवरी 2020 में जब ट्रंप ने भारत का दौरा किया तो अहमदाबाद में उनके स्वागत के लिए नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हुआ। मोदी ने ट्रंप का हाथ पकड़कर स्टेडियम के चक्कर लगाए, जिसमें दोनों नेताओं की दोस्ती और मजबूत दिखाई दी। दूसरी ओर कमला हैरिस के साथ मोदी का रिश्ता थोड़ा अलग रहा है। 2021 में जब वो पहली बार मिली तब मोदी ने उन्हें भारत आने का न्योता दिया, लेकिन अभी तक वो भारत नहीं आई हैं। 2023 में जब मोदी ने अमेरिका का दौरा किया तब कमला ने उनके लिए लंच होस्ट किया और 15 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अपनी भारतीय विरासत का जिक्र किया। कमला हैरिस के भाषण में भारत की तारीफ के साथ साथ मानवाधिकार और कश्मीर के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। कमला हैरिस ने अतीत में कश्मीर मुद्दे पर मोदी सरकार की आलोचना की थी, लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनका रुख थोड़ा नरम पड़ा। हालांकि उनके बयान ने भारत में राजनीतिक असहजता पैदा की। वीजा पॉलिसी के इस मामले में ट्रंप और कमला हैरिस के रुख में बड़ा अंतर है। ट्रंप ने अपने कार्यकाल में H-1B वीजा पर प्रतिबंध लगाया था, जबकि कमला हैरिस ने इसे नरम बनाने के पक्ष में है। वे H-1B वीजा की सीमा हटाने की वकालत करती रही, जिससे भारत से अमेरिका जाकर काम करने वाले लोगों को फायदा हो सकता है। इसके विपरीत ट्रंप ने अमेरिका में आयात को महंगा बनाने, वीजा पर कड़े नियम लागू करने की नीति अपनाई थी, जिससे भारतीय कामगारों और कंपनियों को नुकसान हुआ। व्यापार के मुद्दे पर भी ट्रंप और कमला हैरिस के बीच बड़ा अंतर देखा जा सकता है। ट्रंप ने भारत को स्पेशल बिजनेस पार्टनर की श्रेणी से बाहर कर दिया था और भारत के खिलाफ कई व्यापारिक प्रतिबंध लगाए थे। दूसरी ओर कमला हैरिस की डेमोक्रेटिक पार्टी व्यापार के मामले में ज्यादा सहयोगी मानी जाती है। चीन के साथ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत के लिए अवसर की बात करते हुए बाइडेन प्रशासन ने बड़े कदम उठाए, जिसमें भारत को लाभ हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चाहे अमेरिका में कोई भी सरकार आए, भारत अमेरिका के संबंधों में खासा बदलाव नहीं होगा। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ सालों में मजबूत कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते बने हैं, जिन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि कुछ मुद्दों पर ट्रंप और कमला हैरिस के रुख में अंतर हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर भारत अमेरिका संबंधों में स्थिरता बनी रहेगी। जैसा कि हमने देखा है, प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरा का अमेरिकी चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसे लेकर एक महत्वपूर्ण पहलू है। ट्रंप और मोदी की दोस्ती गहरी रही है, जबकि कमला हैरिस का रुख कुछ मुद्दों पर भारत के खिलाफ रहा है। ऐसे में भारतीय अमेरिकी समुदाय के वोट किस तरफ झुकेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।